नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार की जो जंग लड़ने के तौर तरीकों को शायद हमेशा के लिए बदल के रखते। ये है भारत का अपना सर्प ड्रोन शेषनाग 150। ये ड्रोन युद्ध की दुनिया में एक बिल्कुल नए चैप्टर की तरह है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सवाल आता है, आज के ज़माने की लड़ाई इतनी सस्ती कैसे हो गई है? कैसे कुछ हजार डॉलर्स के मुट्ठी भर ड्रोन लाखों करोड़ों डॉलर के फौजी साजो सामान को पल भर में तबाह कर सकते हैं? आइए समझते हैं कि जंग के मैदान में ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे। देखिए, यूक्रेन से लेकर मिडल ईस्ट तक हम देख रहे हैं कि जंग का चेहरा पूरी तरह बदल रहा है। पहले का जमाना था महंगी गाइडेड मिसाइलों का, अब का जमाना है सस्ते झुंड में हमला करने वाले ड्रोन्स का। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये तो समझ लीजिए कि जंग की पूरी किताब ही दोबारा लिखी जा रही है। तो इस बदलाव को समझने के लिए हमें दुनिया भर में देखना होगा, जहां ईरान के शाहिद 136 जैसे ड्रोन्स ने लड़ाई के नए नियम बना दिए हैं। आज की लड़ाइयों ने हमें कुछ बातें साफ साफ सिखा दी हैं। पहली कि सस्ते ड्रोन्स भी करोड़ों के टैंक और जहाज़ों को तबाह कर सकते हैं। दूसरी कि ड्रोन्स का एक झुंड अच्छे से अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम को भी बेकार कर सकता है। और तीसरी, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो ये कि ये टेक्नोलॉजी किसी भी देश के लिए जंग का पासा पलट सकती है। तो इस नए दौर की चुनौतियों का भारत के पास क्या जवाब है? जवाब है शेषनाग 150, भारत का अपना सर्प ड्रोन। तो आखिर ये शेषनाग 150 है क्या चीज़? देखिए, इसे कहते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन। मतलब ये एक जासूसी ड्रोन और एक मिसाइल का हाइब्रिड है। ये दुश्मन के इलाके में घंटों तक मंडरा सकता है, सही टारगेट की पहचान कर सकता है और फिर खुद ही एक मिसाइल बनकर उस पर टूट पड़ता है। इस कमाल के ड्रोन को बनाया है बेंगलोर की कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने, जिसे इंडियन एयरफोर्स के ही पूर्व अफसरों और इंजीनियरों ने शुरू किया है। वो हमारी सेना और डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन शेषनाग 150 की असली ताकत इसके अकेले होने में नहीं है। इसकी सबसे खतरनाक बात है इसकी वो काबिलियत जो इसे एक इंटेलिजेंट झुंड के तौर पर काम करने की ताकत देती है। पर एक सवाल मन में आता है, इस टेक्नोलॉजी का पौराणिक कथाओं से क्या लेना देना? इसका नाम शेषनाग ही क्यों रखा गया? इसका नाम हिंदू माइथोलॉजी के कई सिरों वाले नाग शेषनाग से लिया गया है। और ये नाम इस पर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि ये ड्रोन अकेले हमला नहीं करता। ये कई सिरों वाले एक ही नाग की तरह एक झुंड में हमला करता है। और यही बात इसे लगभग अजेय बना देती है। तो ये झुंड काम कैसे करता है? जरा सोचिए, दर्जनों ड्रोन एक साथ लॉन्च किए जाते हैं। हवा में जाते ही वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक अदृश्य नेटवर्क बना लेते हैं। वो लगातार आपस में बात करते हैं, दुश्मन कहाँ है, खतरा किधर है, और फिर एक साथ मिलकर एक ही टारगेट पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। और इसकी असली स्मार्टनेस तो यहाँ है, अगर दुश्मन इनके झुंड में से एक ड्रोन को मार गिराने में कामयाब हो भी जाए तो ये झुंड बिखरता नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बचे हुए ड्रोन तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं और मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो एक दिमाग की तरह सोचते हैं और एक साथ लड़ते हैं। चलिए अब जरा शेषनाग 150 के जमीनी असर और इसकी कुछ खास काबिलियतों पर नजर डालते हैं। जब हम शेषनाग 1500 की तुलना दुनिया के दूसरे बड़े ड्रोन से करते हैं तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। हाँ, ये सच है कि ईरान के शाहिद 136 की रेंज ज्यादा है, लेकिन शेषनाग की 1200 किलोमीटर की रेंज भी भारत को अपने पड़ोस में किसी भी जरूरी टारगेट तक पहुंचने की ताकत देती है। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर तक है। इसका मतलब यह है कि इसे भारत के अंदर से ही लॉन्च करके पाकिस्तान या वेस्टर्न चीन के अंदर मौजूद टारगेट पर हमला किया जा सकता है, वो भी बिना किसी पायलट की जान को खतरे में डाले। ये ड्रोन हवा में 5 घंटे तक रह सकता है। इससे इसे जंग के मैदान में मंडराने और सही वक्त पर सही टारगेट को पहचानने के लिए काफी टाइम मिल जाता है। ये अपने साथ 25 से 40 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है, जो किसी भी बड़े टारगेट को तबाह करने के लिए काफी है। और अब वो बात जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, इसकी कीमत। जहां एक क्रूज मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर होती है, वही एक शेषनाग ड्रोन कुछ हजार डॉलर में ही बन जाता है। मतलब ये भारत को बहुत ही कम खर्च में एक जबरदस्त ताकत देता है। इसकी काबिलियत यहीं खत्म नहीं होती। इसे किसी भी ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है, यानी इसे कहीं भी छिपाया जा सकता है। इसका एआई अपने टारगेट को खुद पहचान सकता है और शायद सबसे बड़ी बात, ये बिना जीपीएस के भी नेविगेट कर सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है?
चलिए अब जरा इस टेक्नोलॉजी के दूर तक जाने वाले नतीजों और जंग के भविष्य पर एक नजर डालते हैं। देखिए, शेषनाग 150 सिर्फ एक नया हथियार नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि भारत अब अगली पीढ़ी की जंग के लिए तैयार है। एक ऐसी जंग जो एआई से चलेगी, जो ऑटोनॉमस होगी और जो काफी कम खर्चीली होगी। और ये टेक्नोलॉजी हमें एक बहुत बड़े और शायद थोड़ा डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब जंग के मैदान एआई चलाने लगेंगे तो असली कंट्रोल किसके हाथ में होगा, इंसान के या फिर मशीन के।